हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की सब्जी। इस सीजन की ये पहली पालक की सब्जी है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और मुझे तो हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अगर दिन के 3 टाइम भी हरी सब्जी खा लूँ ना, सुबह, दिन में, शाम को, तो मैं वो भी मुझे अच्छी लगती है। बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ मैं इससे। तो इसको पहले धो करके हमको बहुत अच्छी तरह से धोना पड़ता है और उसके बाद इसको मैं काटती हूँ। तो मैंने ये रात को ही धो करके काट लिया था क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी में हमको चाहिए होता है, तो काटने में समय लगता है। तो मैं ये सब्जियां वगैरह मैं रात को धो करके, और चीज़ें तो मैं सुबह काटती हूँ, लेकिन जो जिसमें टाइम लगता है इनको मैं रात को ही काट लेती हूँ। तो मैं रात को काट के इसको फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद इसको सुबह में बनाती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के वीडियो में कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोग के लिए ही मैंने आज का वीडियो बना रखा है। क्योंकि रेसिपीज़ तो आप देख ही रहे हैं, साथ साथ में मैंने सोचा कुछ आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनका भी जवाब दे सकूं। तो कुछ गलतियां हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं जब उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ें जो हैं उनको लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है वो। तो ये देखिए, सुबह सुबह हम लोग ब्लैक टी पीते हैं, तो मैंने चाय बना ली थी। तो और उसके बाद मैं ये हरी सब्जी फ्रिज से निकाल ली और इसको मैं बिना नाम, खाली सिर्फ इसमें नमक ही नमक डालते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं डालते हैं। सरसों के तेल में इसको बनाऊंगी मैं। और हमारे यहाँ को मिर्च को भुना जाता है पहले, तेल में मिर्च फ्राई की जाती है और उसके बाद ही जो टेस्ट आता है बड़ा अच्छा आता है मिर्च का हरी सब्जी के साथ खाने में। तो हमारे वहाँ इस तरह खाया जाता है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए रेसिपीज और मैं बताती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो कुछ गलतियाँ हैं जो कि हम सब यूट्यूबर्स करते हैं। मुझे भी ये चीज़ें पहले पता नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि जब हम अपना कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हम उसको अपने फ़ोन से देख लेते हैं। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपने अपनी वीडियो अपने फ़ोन से या फिर अपने किसी और आईडी से बिल्कुल भी नहीं देखनी है। इससे कई लोगों का चैनल हुआ है कि अगर जैसे 1-2 बार आपने देख लिया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बार देख लिया या 2-4 बार देख लिया तो आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, यूट्यूब से डिलीट हो जाता है आपका चैनल। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी वीडियोज़ को कभी भी अपने फ़ोन से नहीं देखना है आपने। अगर आपको देखना है तो आपके घर में और फ़ोन होंगे, आप उनसे देख सकते हैं, लेकिन अपने फ़ोन से अपनी वीडियोज़ कभी नहीं देखनी है, वरना जिसने भी ये गलती करी तो उनका चैनल डिलीट हो जाता है। और ये आप ये मत सोचिए कि मैंने 2-4 बार देखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ कभी भी हो सकती है। क्योंकि जब भी यूट्यूब की नज़र में ये चीज़ आ जाएगी कि आपका चैनल, आप अपने व्यूज़ खुद बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके चैनल को डिलीट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब से। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है चैनल के लिए आपके। और इससे आपकी जो चैनल की ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है, और ऊपर से अगर यूट्यूब सख्त एक्शन ले ले तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। इसलिए ये गलती कभी मत करिए। अपने चैनल को अपने फ़ोन से, अपने या जिस आईडी से आपने बना रखा उस आईडी से, या फिर किसी भी और आईडी भी अगर आपके फ़ोन में है तो उस फ़ोन से आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और दूसरी बात ये है कि जब आप आजकल है कि कम्युनिटी पोस्ट हम लोग डालते हैं यूट्यूब पे, तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको कभी भी अपना लिंक शेयर नहीं करना है। आप अपनी वीडियोज़ के बारे में बता सकते हैं कि हाँ मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन आपको अपने चैनल का लिंक उसमें शेयर नहीं करना है। ये भी यूट्यूब, इसके लिए भी यूट्यूब अलाउ नहीं करता है कि आप अपना जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करें। और एक चीज़ और है कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने व्यूज़ बढ़ा लें या फिर हम लोग अपने जो वॉच टाइम बढ़ा लें, तो हम किसी एक फ़ोन से या फिर 2-3 फ़ोनों से, हमारे घर में जो हैं उसी से हम लगातार वीडियोज़ को देखते रहते हैं। अगर अपने फ़ोन से नहीं भी देखो दूसरे से, तो ऐसा भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं दूसरे फ़ोन से, लेकिन लगातार आप दिन भर देख रहे हैं और एक फ़ोन में आपने लगातार अपने जो वीडियो हैं वो चला रखी हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करके अपना वॉच टाइम बढ़ा भी लेंगे तो
अगर यूट्यूब के नज़र में ये आ जाता है कि आपने एक ही जगह से आपके व्यूज आ रहे हैं, तो वो आपके जो चैनल है उसका मोनेटाइजेशन में रोक लगा देता है, रोक देता है, अगर उसको उसकी नज़र में ये आ गया। और अगर उसकी नज़र में नहीं भी आया और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपके जो वॉच टाइम है वो तो आपने खुद बढ़ा रखा है, तो बाद में आपके वॉच टाइम नहीं आएंगे तो आपका पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि जब दूसरा देखेगा ही नहीं आपके चैनल को तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, अगर आप मोनेटाइज कर भी लेते हैं तो ऐसे चैनल का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपने खुद अपना वॉच टाइम बढ़ा रखा है, खुद अपने व्यूज़ बढ़ा रखे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। आप चैनल को आप अच्छी चीज़ें बनाइए, चाहे कोई कुकिंग का चैनल बना रहे हैं आप, या फिर आप कोई ब्लॉग का चैनल बना रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप इतना अच्छा अपना चैनल बनाएं, इतने अच्छे व्यूज़ उसमें खुद ही आ जाएं, आपको खुद करने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ व्यूज़ ऐसे होते हैं कि आपको जैसे अपने आपने व्हाट्सएप में भेजा कोई आपने लिंक, तो आपके परिवार वालों ने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने देख भी लिया, तो उससे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते हैं जितने आपको चाहिए होते हैं। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत तो चलो शेयर कर सकते हैं, चल सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो बाहर से ही ज़्यादा व्यूज आएँ, उसी का आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद भी आपको उसी का फ़ायदा मिलेगा जब लोग आपकी वीडियोज़ देखेंगे। क्योंकि आप हमेशा अपने व्यूज़ भी या फिर अपना पैसा भी अपने हाथ से नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपके चैनल को प्रॉपर होना ही पड़ेगा। इसके लिए एक प्रॉपर चैनल तभी बन पाता है जब लोग उसको पसंद करें या फिर लोग देखें आपके चैनल को। तो आप इसी तरह की वीडियोज़ बनाइए ताकि व्यूज़ बढ़ें आपके। ये नहीं कि आपने जैसे तैसे मोनेटाइज कर लिया और उसके बाद फिर पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे तो जब लोग देखेंगे तभी आएंगे ना। तो ये गलतियाँ भी आपको अपने चैनल पे नहीं करनी है। और आजकल जैसे वॉच टाइम अगर जिसका नहीं बढ़ रहा है, तो लाइव भी बहुत अच्छा है, लाइव से भी काफ़ी चीज़ होती हैं। तो मैंने तो वैसे लाइव कम ही किया था, मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक दिन ही मैं लाइव में आई थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है लाइव के लिए, क्योंकि घर के काम रहते हैं, वीडियो बनाने का भी रहता है, तो लाइव के लिए मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जिनको टाइम है तो लाइव से अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा वॉच टाइम आपका गेन होता है। जितना टाइम आप उसमें लाइव रहते हैं वो तो रहता ही है, लेकिन बाद में जो लोग आपकी लाइव वीडियो को देखते हैं उससे भी आपका वॉच आवर बढ़ता है। इसलिए आप लाइव से अपना, अगर लॉन्ग वीडियो से आपका नहीं हो पा रहा है तो लाइव पे आप खाना भी बना सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ कर सकते हैं लाइव में आप। तो लाइव से अपना वॉच टाइम आप बढ़ाइए, क्योंकि वॉच टाइम के लिए 1 साल का टाइम है। तो लाइव अगर आप रोज़ आधा घंटे का 1 घंटे का भी लाइव डेली करेंगे तो आपका कुछ ही महीनों में जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि सभी लोग लाइव करते हैं। मुझे भी ये पहले उतना पता नहीं था, लेकिन मैंने वॉच टाइम के लिए तो किया नहीं था, मेरे व्यूज़ वाला जो शॉर्ट्स वाला था वो ज़्यादा ठीक था मेरे लिए, तो मैंने वही किया। तो ये चीज़ें हैं लाइव के लिए। और कई लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बताया था कि हम किस तरह के टैग्स लगाएं अपनी वीडियोज़ में कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी चलें। तो आप टैग्स अपने वीडियोज़ में लगाइए। जैसे आप कुकिंग चैनल है आपका, आपने कुछ खाना बना रखा है, तो फिर आप जैसे YT शॉर्ट्स है या फिर YT वायरल है, ट्रेंडिंग है, ट्रेंड है, और जो खाना है उसका नाम भी आप ज़रूर लिखिए उसमें। जैसे मैं जलेबी बना रही हूँ तो #जलेबी, और इसी तरह से शॉर्ट्स है, फूड है, फूडी है। अगर आप खाने वाले चैनल बना रहे हैं तो इस टाइप के आप हैशटैग उसमें लगा सकते हैं। और जब आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसमें, वैसे आजकल कुछ समय से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं खुद ही नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैंने जब मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को भेजा था तो मैंने सारे जो लॉन्ग वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन मैंने ज़रूर डाला था। डिस्क्रिप्शन में आप एक तो सबसे पहले उसकी रेसिपी डालनी होती है, जो आप चीज़ बना रहे हैं उसकी रेसिपी, या फिर जो चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना होता है कि मैं इस वीडियो में ये कर रही हूँ। और उसके बाद में आपको कीवर्ड लगाने होते हैं कि लोग सर्च क्या करते हैं। तो उसमें आपको जैसे मैं आपके लिए जैसे अभी का ये हरी सब्जी बना रही हूँ, तो हरी सब्जी कैसे बनाते हैं, और जल्दी से बनने वाली सब्जी की रेसिपी क्या है, या फिर दाल कैसे बनाई जाती है,
या फिर कुमाऊनी खाना कैसे बनाया जाता है। तो जो भी आपने रेसिपी बना रखी है तो इस वर्ड के आप कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में जो रेसिपी आप लिख रहे हैं उसके बाद आपको ऐसा लिखना पड़ेगा लॉन्ग वीडियो में। आप वैसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट इतने सारे होते हैं कि उसमें लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं शॉर्ट में नहीं डालती हूँ, सिर्फ लॉन्ग वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन डालती हूँ। और उसके बाद आप यही हैशटैग उसमें रख सकते हैं, जो भी आप खाने का बना रहे हैं उसका हैशटैग लगा सकते हैं। और उसके बाद उसमें आते हैं टैग्स, जो नीचे एक अलग से होता है लॉन्ग वीडियो में टैग्स। तो टैग्स में आपने छोटे छोटे की वर्ड लिखने, जैसे टेस्टी, और उसके बाद आप जो टैग का कॉमा करेंगे तो उसमें अपने आप ही बॉक्स बन जाता है। और यम्मी, या फिर चावल, दाल, और मसाले डाल रहे हैं तो जो भी है कोरिएंडर है, या फिर कोई भी चीज़ आप इस तरह से छोटे छोटे टैग्स उसमें आप बनाइए, ज़्यादा लंबे नहीं। उसमें आपको टैग्स में ज़्यादा लंबे नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे लिखने हैं। उसमें आप जब कॉमा लगाते हैं तो एक एक उसमें बॉक्स अपने आप बन जाता है। तो ये होते हैं टैग्स, जिसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगाइए। उससे आपका जो चैनल है वो काफ़ी ग्रो करता है, और उसको आपके चैनल की जो वीडियोज़ हैं वो उससे ट्रेंडिंग में आती हैं, और लोग यूट्यूब आपके वीडियोज़ को लोगों तक पहुंचाता है। उससे इम्प्रेशन जो है वो भी आपका अच्छा जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दाल बना ली है, और मेरी जो पालक की हरी सब्जी है वो बन रही है, और साथ में बना रही हूँ मैं चावल और रोटी। तो जो पालक है हमारे वहाँ को, इसमें मसाले नहीं डाले जाते हैं, सिंपल सिर्फ नमक डाला जाता है। और मैंने इसमें धनिए के जो बीज थे उससे इसको छौंका लगा रखा है। बाकी इसमें कुछ नहीं डाला जाता, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, तो बड़ा टेस्टी होता है। वैसे इसकी चावल के साथ के लिए सूप वाली भी बनती है पालक की, मैं कभी आप बनाऊंगी तो तब आपको दिखाऊंगी। उसमें हम लोग भांग डाल के बनाते हैं, तो वो भी बड़ी टेस्टी होती है। तो मैं कभी बना के आपको दिखाऊंगी। आज तो मैं बस सूखी सब्जी बना रही हूँ इसकी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पालक आपको चाहिए होता है। तो ये मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे चावल, और साथ में चलिए आगे अब बातें करते हैं अपने वीडियोस की। तो एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि YT स्टूडियो बार बार ओपन नहीं करना चाहिए, तो उससे आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ये चीज़ें लोग कहते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत हैं। आप YT स्टूडियो दिन में कितने बार भी ओपन करें, उससे आपके चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि YT ओपन करने से आपका चैनल डिलीट हो जाएगा या फिर ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बस कुछ लोगों की सुनी कही बातें हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए। और YT स्टूडियो आप कितने बार भी चेक करिए, कितने बार भी देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी वीडियोज़ पे या फिर आपके चैनल पे। तो ये कई चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको किस तरह से अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपने शॉर्ट्स बनाने हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और किस तरह के आप शॉर्ट्स बनाएं ये भी मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ और आपको आज अपनी वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। तो ये है चकला बेलन स्टैंड। यहाँ पे देखिए इसमें चकला बेलन और तवे तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है जगह है। तो अधिकतर हमको लगता है ना चकला बेलन लगते समय, या इसको हम दीवार पे भी लगा सकते हैं ऊपर। इसमें कीलों का भी है, अगर आप दीवार पे इसको ड्रिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नीचे ये रखा है और काफ़ी मजबूत है ये। इसमें एक एरिया है चकले के लिए, और आगे का जो दो खूंटियाँ टाइप की उसमें बेलन, और सबसे पीछे आप तवा रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, आप लोग ले सकते हैं इसको। मैं बस इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ कि ये काफ़ी यूजफुल है। क्योंकि चकला बेलन रखने के लिए हमको हमेशा कि कहाँ पे रखो कहाँ रखो ये होता ही है, तो और धो करके एकदम सूखता नहीं है। तो इसमें आप सीधे करके रख दो तो एकदम सूख भी जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मैंने ये कितना का पड़ा था मुझे, 600 लगभग के पड़ा था, ऐसे ही कुछ पड़ा था, शायद ये 600 का है, शायद इतने का था। लेकिन है ये बहुत मजबूत है। कई तो सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन वो पतले होते हैं, ये काफ़ी हैवी है, कई भारी भी है, तो काफ़ी ठीक है। तो देखिए मेरा खाना तो ऐसे बन चुका है। अब मैं जो टिफ़िन है इसके लिए मैं रोटी वोटी आदि बना रही हूँ। तो चलिए करते हैं आगे की बातें। तो कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स में कई चीज़ें पूछी थी कि जो
लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम है और शॉर्ट का वॉच टाइम है, वो क्या जुड़ता है आपस में, या फिर जो लोग शॉर्ट से अपने चैनल को ग्रो करते हैं तो उनको आगे लॉन्ग वीडियो का जो पैसा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मुझसे कल पूछे थे, तो मैं इसका भी आपको आंसर देना चाहती हूँ कि जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जब आप कोशिश करते हैं तो जो शॉर्ट वीडियो हैं आपके, तो उनके सिर्फ व्यू जुड़ते हैं आपके, उनके वॉच टाइम नहीं जुड़ता है, क्योंकि उनका वॉच टाइम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है उनका वॉच टाइम, और आपका वॉच टाइम सिर्फ जुड़ता है लॉन्ग वीडियो का। तो लॉन्ग वीडियो अगर आप एक साल में अगर चैनल मोनेटाइज करने की सोच रहे हैं, या एक साल से कम में कभी भी हो जाए, वो ऐसा नहीं है कि आपको एक साल से पहले नहीं हो सकता है। अगर एक साल से पहले 2 महीने में ही आपके वॉच आवर कंप्लीट हो गए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बस वो तो ये है कि आपको मैक्सिमम उसका टाइम दिया है कि आप एक साल के अंदर कर सकते हो। तो आप वॉच फुल वीडियो के साथ साथ आप लाइव से भी अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। और जो शॉर्ट्स हैं उनके सिर्फ व्यू काउंट होते हैं, उनका वॉच आवर आपका काउंट नहीं होगा, सिर्फ लॉन्ग वीडियो का वॉच आवर काउंट होगा। आपने वाईटी स्टूडियो में जो लास्ट में जो दिया रहता है उसमें आप देखते हैं कि आपकी 3 जो ब्लू लाइन आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो ऊपर की जो 3 लाइन होती है उसमें एक होता है 500 सब्सक्राइबर का, और दूसरा होता है 3000 वॉच आवर का, और जो चौथा होता है वो होता है 3 मिलियन या 30 लाख 3 मिलियन जो है व्यूज का। तो आपको एक 500 तो आपने करना ही करना है, और बाकी आपने 3000 वॉच आवर या फिर 30 लाख व्यूज, उनमें से आपको एक को कंप्लीट करना होता है। तो अगर आपका एक कंप्लीट हो गया, आपकी ब्लू लाइन पूरी कंप्लीट होगी, तो वो आपका अपने आप से फिर वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको मेंबरशिप है या फिर सुपर चैट है, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं उसके कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 1000 सब्सक्राइबर का, और उसके साथ ही आपको 10 मिलियन आपके क्या करने पड़ते हैं, व्यू करने पड़ते हैं, या फिर 4000 घंटे का आपको वॉच आवर कंप्लीट करना पड़ता है। तो आपके जब 1000 व्यू कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपलसरी है ना, 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो तो कंपलसरी है, लेकिन व्यूज और वॉच आवर में से आपको किसी एक को ही करना है। तो आप या तो 10 मिलियन व्यूज कर लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको 3 महीने का टाइम होता है 10 मिलियन व्यूज के लिए। और जो वॉच आवर है 4000 घंटे का, उसको आप एक साल में कभी भी पूरा कर सकते हैं, तो आपके साल भर के जुड़ते रहते हैं। और इसमें ये होता है कि पर डे का आपका एक अगला दिन जुड़ेगा तो पिछला दिन कम होगा, ये होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा महीना कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आपके जैसे 12 महीने हो गए हैं आपके, और आपके अभी भी वॉच आवर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा अब नहीं होगा। तो जो अगला दिन 12 महीने के बाद जो एक दिन बढ़ेगा, तो पहला एक दिन कम होगा। तो इसी तरह से आपको ज्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे 12 महीने में नहीं हो पाए तो हमको अगले 12 महीने में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक एक दिन करके बढ़ेगा तो एक एक दिन करके घटेगा भी। तो इस तरह से आप अपना जो चैनल है वो बनाइए, तो आपका जरूर सक्सेस होगा। तो आपको आज की वीडियोस कैसे लगी जरूर बताइएगा। मैंने देखिए इस बीच में मैंने नाश्ता पैक कर लिया था और खाना भी मैं डाल दे रही हूँ। तो देखिए मेरा दाल चावल और हरी सब्जी, और उसके साथ जो भुनी हुई लाल मिर्च है, ये सारा तैयार है। तो आपको आज का वीडियो कैसी लगी, खाना कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई भी इस तरह से कमेंट हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स का मैं जवाब दे सकूं। क्योंकि हम लोग जब YouTube में नए होते हैं तो हमको कई चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको भी, जब मैं नई थी तो मुझे भी पता करनी थी, मैंने YouTube में सर्च करके पता किया। तो जहाँ पे भी हमको ये चीज़ें मिल जाती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल एक चीज और आई है, लेकिन वो है कि जिनका शायद मोनेटाइज हो गया चैनल उनके लिए है, या पता नहीं किन के लिए, कि टैग प्रोडक्ट करके आया है एक नया फीचर। तो उसमें आप अपने चैनल पे जिन चीज़ों को यूज करते हैं उनको आप नीचे से टैग कर सकते हैं। अगर कोई उनको खरीद लेता है तो उसका कुछ कमीशन भी आपको मिलता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। और
मोनेटाइजेशन के लिए और गूगल एडसेंस के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताती रहूँगी। और मैं यहाँ पे ये टिफ़िन में काट रही हूँ एप्पल, क्योंकि खाने के साथ साथ फ्रूट्स भी बहुत ज़रूरी हैं शरीर के लिए। तो आप भी अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं तो आपको शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं बातों के साथ मेरी वीडियो मैं ही कंप्लीट करती हूँ। वैसे आप लोग जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी सुबह ही मेरे पास आया था कि आप ये बता दीजिए कि हमको अपनी वीडियो खुद देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैं आज ये वीडियो बनाने की सोच रही थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है मैं आपको भी बता दूं। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका चैनल का नाम क्या है, तो कि आप अपनी वीडियो अपने फ़ोन से बिल्कुल भी मत देखिए। तो अब देखिए मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के भी आ गई हूँ, तो अब मैं करती हूँ अपने और काम। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।